नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आनंदपाल के शव के अंतिम संस्कार को लेकर हो सकता है फैसला। सांवरात को पुलिस ने चारों तरफ से किया सील, पगडंडियों पर भी पुलिस तैनात। धौलपुर के सैपऊ हाईवे पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की मौत, पति हुआ घायल। पुलिस ने किया मामला दर्ज। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त। हाईकोर्ट में फिर से लौटी रौनक। कोर्ट का समय भी हुआ परिवर्तित। 10:30 से 4:30 बजे तक होगी सुनवाई। करौली के हिंडौन के पुलिस थाने के बाहर मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। 17 जून को हुई थी युवक की हत्या। जयपुरिया अस्पताल में अब अलग से लगेगा ओटी चार्ज। मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में लिया गया फैसला। माइनर ऑपरेशन के 200 और मेजर ऑपरेशन के देने होंगे 500 रुपए। चौबीस जून की रात पुलिस की गोली का शिकार हुए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का शव अब पुलिस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार हो, तो वहीं परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शव सड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। शव को डीप फ्रीज में रखने के लिए परिजनों ने जो डीप फ्रीज मंगाया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसपी नागौर परेश देशमुख ने बताया कि शव का संस्कार करने को लेकर जो नोटिस दिया गया था उसकी मियाद रविवार शाम को पूरी हो चुकी है। 2 नोटिस अब तक दिए जा चुके हैं, लेकिन परिजन अब भी शव का दाह संस्कार करने को तैयार नहीं है। इस मामले में पुलिस अब परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। शव को 3 दिन से खुले में रखा गया है। दूसरी ओर पर्वतसर में आनंदपाल के दोनों भाई जो सिरसा हरियाणा से पकड़े गए थे उनकी पेशी चूरू कोर्ट में होनी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद दोनों भाइयों को पहले भी 2 बार पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने दोनों को पेश नहीं किया। दोनों भाई कोर्ट में पेश होकर आनंदपाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने की याचिका दायर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए दुबई गई हुई बड़ी बेटी चीनू भी अब तक नागौर नहीं पहुंच पाई है। परिजनों का कहना है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उधर पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट संबंधी परेशानियों के कारण शायद वो नहीं आ पा रही है। बताया जा रहा है कि आनंदपाल की फरारी के समय भी वो लगातार अपने पिता के संपर्क में रही थी। जहां एक और सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं, तो वहीं राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन करवाने के लिए चार्ज देना होगा। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में यह फैसला लिया है। फैसले के बाद राजधानी का पहला सरकारी चिकित्सालय यह होगा जहां ऑपरेशन के लिए चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने माइनर ऑपरेशन के लिए 200 रुपए और मेजर ऑपरेशन के लिए 500 रुपए की फीस रखी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस कदम को अस्पताल के विकास के लिए बताया है। इस मामले को लेकर मरीजों ने नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि जयपुरिया अस्पताल जयपुरिया परिवार की ओर से राज्य सरकार को डोनेट किया हुआ है। जयपुरिया परिवार ने सरकार को पूरा भवन बनाकर दान किया था। इसमें लंबे समय से अस्पताल चल रहा है और पिछले दिनों ही इसके विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया है, जिससे एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम हो पाए। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। छुट्टियां समाप्त होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में रौनक लौट आई है। हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई तो हाईकोर्ट के समय में भी परिवर्तन आया है। हाईकोर्ट में अब सुनवाई सुबह 10:30 से शाम को 4:30 बजे तक होगी। जयपुर शहर के विद्युत भवन में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कई लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा।
अधिकारियों ने भी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। कुछ का मौके पर समाधान हुआ तो कुछ की प्रक्रिया शुरू हुई। निगम के एमडी आरजी गुप्ता ने बताया कि शिविर के दौरान लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखी हैं। समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई तरह के लोग आते हैं, इनका किसी का बिल ज़्यादा आ गया, किसी की लाइन शिफ्ट नहीं हो रही, किसी का कनेक्शन में देरी है, किसी की फाइल कैंसिल हो गई, वो दोबारा जो है जमा कराना चाहता है मांग पत्र, अपने अपने सब कारण बताते हैं। तो जो लगता है कि भाई इनकी समस्या वास्तव में सही है, उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। तो यहीं से सीधे अधिकारी से बात करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। कब से चल रही है, कितनी समस्या है? ये तीसरा मेरे ख्याल में सोमवार है, तीसरा या चौथा। तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहता है, जो आ जाता है उसका मोबाइल नंबर भी रहता है। जब वो यहाँ से चला जाता है तो हम फॉलो भी करते हैं, मोबाइल नंबर से पूछते हैं कि आपका काम हो गया, अभी भी नहीं हुआ। इस तरह से जो है मजबूत फॉलो अप में चल रहा है सिस्टम। ये नहीं है कि भाई आ गया। सीकर के नीमका थाना के राजकीय चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्षमता से अधिक लोड होना बताया जा रहा है। अचानक लगी आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वार्ड से मरीज बाहर आने लगे। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से कई बार शिकायत करने के बाद भी निगम की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। करौली के हिंडौन के पुलिस थाना परिसर के बाहर मारपीट के दौरान हुए युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हंगामा कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे। गौरतलब है कि पिछले माह इलाके के सुखदेवपुरा में घर के बाहर रात के वक्त सोते हुए युवक सुरेंद्र महावर से कुछ लोगों ने झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी थी, जिससे झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े का शोर सुनकर परिजन बाहर आए तो हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर इस मामले में घायल युवक के परिजन उसे इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में घायल युवक को जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर कर दिया। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसे में हमलावरों ने गिरफ्तार नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस के थाने के बाहर धरना दिया है और हंगामा किया। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मृत्यु हो गई। घायल बाइक चालक को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि लखनपुर निवासी महेश अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर कौलारी गांव ले जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। श्रीगंगानगर के बींजबाला में पदमपुर पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी उग्रसेन एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उग्रसेन लड़की के माता पिता को नशीली दवाई खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। लड़की ने 22 जून को पुलिस थाने में बलात्कार का मामला दर्ज करवाया। आरोपी उग्रसेन को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। भरतपुर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में मारुति वैन व बोलेरो की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार मारुति वैन को सामने से तेज गति से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी। मारुति वैन में सवार ब्रिजमोहन के परिवार सहित मारुति वैन चालक घायल हो गए। वैन चालक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर एसएमएस के लिए रेफर किया। श्रीगंगानगर के बींजबाला में देर रात खड़े ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई। इससे कार में सवार दंपत्ति घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गत दिनों सयोपुरा के समीप टैंकर से कार की भिड़ंत हो गई थी। जब से ट्रक सड़क के समीप खड़ा है तभी से
लेकिन पुलिस ने इस ट्रक को वहां से नहीं हटवाया और इसी के चलते देर रात कार खड़े ट्रक में जा घुसी। इससे कार में सवार दंपत्ति घायल हो गए। दोनों को सूरतगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कई बस यात्री चोटिल हुए। आपको बता दें कि धौलपुर से जयपुर जा रही वीडियो कोच बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच टक्कर हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाड़ी थाना पुलिस ने घायलों को बाड़ी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर कर दिया गया है। डूंगरपुर में राजस्थान पशु चिकित्सक अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को एक दिन के लिए धरने पर बैठे। पशु चिकित्सकों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष लालशंकर रोत ने बताया कि पिछले लंबे समय से सरकार द्वारा उनकी 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानने को लेकर संघ ने धरना देने का फैसला किया है। चिकित्सकों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी कर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के नोहर में टेम्पो स्टैंड के लिए भूमि की मांग को लेकर राजस्थान ऑटो चालक यूनियन ने नगरपालिका के सामने धरना दिया। धरने के 5वें दिन के गुजर जाने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। यूनियन के अध्यक्ष शिवरतन पुरोहित का कहना है कि यूनियन पिछले 10 सालों से स्टैंड के लिए भूमि आवंटन की मांग कर रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यूनियन ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन को तेज करने की बात कही है। यूनियन का धरना 29 जून से जारी है। गुवाहाटी कस्बे के इंद्रपुरा पंचायत का आयुर्वेदिक औषधालय का अब खुद का भवन होगा। कांग्रेस पीसीसी महासचिव विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने अपनी दादी के नाम पर भवन बनाकर सरकार को सौंपने का निर्णय किया है। इसे लेकर महासचिव ने औषधालय भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। अजमेर के नसीराबाद में श्रीनगर के मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण पानी भर गया है। सड़क पर पानी भरने से छोटे वाहन चालकों को लंबी दूरी तय कर गांव में जाना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढे होने की वजह से उनमें पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को हर वक्त हादसे का अंदेशा रहता है। गांव के सरपंच ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क मार्ग से पानी हटवाकर मार्ग को सुचारू कराने की मांग की है। शाहबाद क्षेत्र के कई स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सुबह से भी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद किसान खेती के कामों में जुट गए हैं। बारिश से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो गया है। क्षेत्र में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
नागौर मेड़ता सहित आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बरसात के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। मेड़ता और अजमेर के बीच नवनिर्मित NH 89 की बनावट की कमी के चलते टोल सड़क पर पानी भरा रहने से आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। जल निकासी नहीं होने से पानी इकट्ठा हुआ है। इससे सड़कों पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह ने मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा के गांव सुनेल का दौरा किया है। गत दिनों में बगदीलाल राठौर द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई थी। इस पर मृतक के घर पर गए और मृतक किसान के प्रति संवेदना व्यक्त की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि स्वयं की विधानसभा में एक किसान की मृत्यु हो गई और उनके पास संवेदना व्यक्त करने का भी समय नहीं है। मृतक किसान के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। सरकार क्या करेगी तो सरकार ही कह सकती है। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि ऐसी हालात पैदा करे कि सरकार किसानों पर कर्ज हो ही नहीं। आज आधे से ज़्यादा इस देश की आबादी खेती पर निर्भर है। अब किसान का बच्चा, किसान का बेटा, किसान का लड़का वो खेत से दूर भागने की बात करे, वो नौकरी की तलाश करे तो ये क्या बताती है? खेती बीमार है, बुखार है खेती को, उस बुखार को दूर करे। उसकी गोलियां कोई केमिस्ट्रियाँ नहीं मिलेगी, उसका इलाज सरकार को करना है और सरकार जो बात कह रही है उसकी तो पालना करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।